शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का एक ऐसा दिन जिस दिन सारा संसार शिवमय हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो केवल और केवल आपको शिवरात्रि पर करने हैं, जिनको करने से आपको अपने और उपाय के बराबर आपको 10 गुना ज़्यादा फल इसमें मिलने वाला है। पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आती है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है। इस दिन से के बाद से चंद्रमा यानी अमावस्या इस दिन हो रही होती है, इससे अगले दिन अमावस्या आ जाती है। तो इस दिन को कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत हो रही होती है और पुराने का अंत हो रहा होता है। तो यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही होती है। इस दिन होती है महाशिवरात्रि। शिव पुराण में भी बताया गया है कि इस दिन किए गए उपायों का 1000 गुना फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे आप सोमवार को शिव के बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन अगर शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको 1000 गुना फल आपको मिलता है। शिव पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। इस दिन भगवान शिव खुद आते हैं अपने भक्तों की पीड़ा हरने। तो जो भी महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा करता है, कहीं ना कहीं भक्तों की वो पीड़ा को हर लेते हैं, उनके कर्म बंधन से उन्हें मुक्त कर देते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि जो भी शिव भक्त इस दिन शिवरात्रि के दिन उपाय करता है वो मोक्ष को प्राप्त जरूर होता है। जैसे आप किसी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई ऐसा बंधन है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है किस वजह से, पुराने जन्म के बंधनों से, यानी पुराने जन्म में आपने उसका कुछ किया होगा तो वो कर्म आपके कार्मिक बंधन हो गए, तो उनसे भी तोड़ने का ये काम करते हैं। अगर शिवरात्रि पर आप कुछ उपाय ऐसे कर लेते हैं तो आप उन कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा, किसी ना किसी का पैसा लिया होगा पिछले जन्म में, या कुछ ऐसा किया होगा जिससे पैसा आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो भी कर्म बंधन यहाँ पर शिव आपके काटते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं क्योंकि शिव हैं देवों के देव महादेव, उनको कहा गया है कर्म बंधन काटने वाले। तो इस दिन उपाय आपको कुछ ज़रूर करने हैं जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। ऐसे उपाय जो आपको कर्म बंधन से तो मुक्त करते ही हैं, आपकी जो आ रही तकलीफ़ें होती हैं जीवन की वो भी आपकी ख़त्म करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आप शिवरात्रि पर करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। शिव पुराण में इसकी एक कथा कही गई है कि भगवान शिव जब पार्वती के घर बारात लेकर आए, जो उनके साथी थे उनके साथ, तो पूरी फैमिली उन्हें देखकर अजीब सी हो गई कि अरे ये कैसा दूल्हा आ गया, ये कैसे बाराती आ गए। लेकिन वहीं पर पार्वती बिल्कुल भी चौंकी नहीं, कि उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि अगर ये मेरे पति हैं तो मुझे स्वीकार है। वो बिल्कुल स्थिर थी। तो जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे पति हैं तो मुझे स्वीकार है, वैसे ही भोलेनाथ एक सुंदर रूप में आ गए, जिसे कहा जाता है चंद्रशेखर, यानी कि एक बहुत ही सुंदर और मोहित रूप। तो फिर उनका मिलन हुआ, तो इसी को शिवरात्रि कहा जाता है। तो इस चीज़ से समझिए कि यहाँ पर जो पार्वती है वो आपके जीवन की शक्ति हैं और जो शिव की बारात है वो आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ, जिन्हें देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको स्वीकार कर लेना है, आपको स्थिर रहना है। तो वो परेशानियाँ एक सुंदर रूप में, एक चंद्रशेखर जैसे वहाँ पर शिव जी तब्दील हो गए थे, उस रूप में वो तब्दील हो जाएंगी अगर आप अपनी परेशानियों को यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। तो वो परेशानी आपकी खुद ब खुद ही कटती चली जाएंगी। आपके जीवन का जो अंधेरा है वो उजाले में बदल जाएगा, एक सुंदर समय आपका आ जाएगा। बस उन्हें स्वीकार कर लें,
तो शिवरात्रि आपको यही सिखाती है कि जो भी जीवन में आ रही हैं परेशानियाँ, उन्हें स्वीकार कर लें तो आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं वो खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगी। तो इस रात्रि को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि शिवरात्रि पर आपको ज़रूर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रेमेडी है, तो सबसे पहले आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठें शिवरात्रि के दिन, स्नान आदि करने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं और 2 काली मिर्च लेनी है। उनको इस तरह से मुट्ठी में रखें और रखने के बाद अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद आपको जाकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें तिल और काली मिर्च, क्योंकि ये हैं भगवान शनि की, शनिदेव जो हैं उनके हर्डल्स के लिए हैं। तो जब आप ये चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में आ रही हर्डल्स, डिलेज कहीं ना कहीं खत्म होंगे, बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। शिव आपकी बाधा हर लेंगे, फिर आपकी वो इच्छाएं पूरी करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय है। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर जो भी आपने इच्छा मांगी होगी उस वक्त वो आपके यहाँ पर पूरी होती हुई आपको खुद ही दिख जाएगी। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ये जरूर चढ़ाएं। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपको धन लाभ नहीं हो रहा, जॉब या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, शिवरात्रि के दिन। याद रखिए, शिवरात्रि पर किया गया उपाय 1000 गुना फल आपको देता है। तो शिवरात्रि पर सबसे पहले तो आपको गन्ने का रस शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। गन्ने का रस ले जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही साथ पंचामृत, जो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इनसे बनता है, आप पंचामृत बनाइए और शिवलिंग पर चढ़ाएं। और साथ आपको शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। कितने? 7 शमी के पत्ते। चढ़ाने के बाद शमी के पत्तों को उठाकर अपने घर ले आने हैं और लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में आपको रख देने हैं। इससे क्या होगा, आपको पैसा नहीं आ रहा था वो पैसा आएगा, कहीं रुका पड़ा था वहाँ से पैसा आएगा, धन आगमन के नए रास्ते आपके बनने लगेंगे। आपको 2 से 3 महीने में ही इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो गुरु ग्रह भी इससे आपका अच्छा होगा। अब तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपकी जॉब में रुकावट आ रही है, बिजनेस में रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं जॉब में प्रॉब्लम हो गई, लगते लगते वो 99 पे आके फिर छूट जाती, यानी लग नहीं पाती, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको दूध में केसर डालनी है और वो दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। साथ में सफ़ेद चंदन भी आप अर्पित करें शिवलिंग पर, सफ़ेद चंदन आपको चढ़ाना है। साथ में आपको धतूरा चढ़ाना है और धतूरा चढ़ाएं और उसके बाद 108 बार मंदिर में बैठकर आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय 108 बार। और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं हाथ जोड़ के। तो जो डिलेज थे वो खत्म होंगे, जो आपके जीवन की प्रॉब्लम थी, शनि मंगल राहु, इससे आपके ठीक होंगे, ताकि आपकी जॉब में जो हर्डल्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं समाप्त हों, ब्लॉकेजेस जो थे वो दूर होंगे और आप 2 से 3 महीने के अंदर इसका भी रिजल्ट आपको देखेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें मिलने लगेंगी। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके काम में नेगेटिविटी है, किसी ने नज़र लगा दी है, तो आपको क्या उपाय करना है इस शिवरात्रि पर। किसी भी तरह से पैसा नहीं रुक रहा, पैसा आ रहा है तो इतना आ रहा है कि पैसा कम पड़ रहा है और खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय शिवरात्रि पर ज़रूर करना है। धतूरा आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको आधा घंटा वहीं बैठकर आपको क्या करना है, मंत्र जाप करना है भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार आपको ये उपाय करना है। वहाँ बैठकर मन जाप करें और फिर भोलेनाथ से बोलकर मन ही मन उस धतूरे को घर ले आए और घर लाकर लाल कपड़े में आप अपने, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, वहाँ पर आप रख दीजिए। और अगर आपके पास धन नहीं आ रहा, नेगेटिविटी है, दोनों चीज़ों का ये उपाय है, क्योंकि तो आपको फिर ये लाल कपड़े में मंदिर से लाकर आपको लाल कपड़े में
बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना है। धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे होगा लेकिन शुरू हो जाएगा। आपको नए रास्ते मिलने लगेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। आपके बिजनेस में, जॉब में कहीं पर नज़र लगी थी तो नेगेटिविटी थी किसी की, तो वो दूर होगी। अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगला उपाय क्या करना है आपको हेल्थ के लिए। अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है, देखिए हमारी बॉडी में वात पित्त कफ अगर बैलेंस ना रहे, खराब स्थिति में आ जाए तो हमारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। चाहे तो आपको वात से या पित्त बनने लगता है, या कफ, सर्दी खांसी जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उसके अगर वो बैलेंस ना रहे तो हम बीमार, हमें कहीं ना कहीं या मेंटल प्रॉब्लम हमें हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र शिवलिंग पर ले जाना है। बेलपत्र यानी 3 पत्तों वाला, जिसमें एक डंडी होती है और 3 पत्ते होते हैं। वो 3 पत्ते रिप्रेजेंट करते हैं वात पित्त कफ को। तो ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर ये चढ़ाइए पूरे मन से। तो आपकी फिजिकल, मेंटल, कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो एक छोटा सा उपाय है, लेकिन शिवरात्रि के दिन करने से आपको देगा 1000 गुना फल। ये आप करके देखिए, आपको बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक होती हुई नजर आएगी। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अगला उपाय है, जिन लड़कों का, लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा, जो शादी के योग्य हो गए लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही, बात बनती है लेकिन फिर बात नहीं बन पाती, रिश्ता खराब हो जाता है, देखने वाले आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, या किसी भी कारणवश आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले तो माँ पार्वती को शिवरात्रि पर आपको श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, चुनरी, है ना, चूड़ियाँ, आपको इस तरह की चीज़ें, सिंदूर, ये सारी चीज़ें चढ़ाना है। कच्चे सूत से शिवलिंग का और माँ पार्वती को बांधना है 11 बार, तो जिससे आपका जो है विवाह बहुत जल्दी होगा। और इस दिन आप, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और शिव का मिलन हुआ था, तो शिवरात्रि तभी मनाई जाती है ना। अगर जल्दी नहीं हो रहा और दिक्कतें आ रही हैं तो वो सारी यहाँ पर आपकी जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी आपको। बस ये छोटा सा उपाय है, लेकिन रिजल्ट आपको इसके बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और आपके जो विवाह के योग हैं वो 4 से 6 महीने के अंदर ही बनते हुए नजर आएंगे। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप पर कर्ज बहुत हो गया है, कैसा भी कर्ज है, आपने उधार लिया है, आप पर लोन बहुत हो गया है, या किसी भी तरह का कर्ज अगर आपके ऊपर हो गया है, तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल यहाँ रेमेडी बताने जा रही हूँ। शिवरात्रि के दिन जब आप मंदिर जाएं, नहाने के बाद 5 शमी के पत्ते आप ले लीजिए, साबुत सुपारी और चावल, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। और 2 पत्ते आप शमी के घर ले आए और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है। आपको बेनिफिट होगा ही होगा। भारी से भारी आपका कर्ज उतर जाएगा और बहुत सारे ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आपको अर्निंग्स होंगी, तो वहाँ से आपका कर्ज उतर जाएगा। अगला उपाय है करियर के लिए। अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है, करियर में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी बहुत पावरफुल उपाय है जो कि आपको शिवरात्रि पर करना है। करियर में अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो शिवलिंग पर पहले जल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद आपको लाल चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। लाल चंदन शिवलिंग पर चढ़ाना है और रुद्राक्ष की माला, 11 मालाएं आपको मंत्र जाप की करनी है ओम नमः शिवाय की। उसके बाद आप देखिएगा कैसे आपको करियर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए नए रास्ते खुलते हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ आपके माइंड में अपने आप ही आ जाते हैं, ये आप देखेंगे। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ आए, बाधाएं दूर हों, पैसा भी आए और कर्जा भी ना हो, आपकी बीमारी भी ना हो, मन भी ठीक रहे, तो उसके लिए आपको गन्ने का रस लेना है या फिर किसी ताजे फलों का रस लेना है। वो जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना, और साथ ही साथ आपको
गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद आप प्रणाम करें और ओम नमः शिवाय का जाप तो आप हर मंत्र के बाद भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। शिव खुद आते हैं अपने भक्तों की दुविधा को दूर करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। आप उनकी ऊर्जा से आप इस रात्रि को जुड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय ऐसे जो कि शिवरात्रि पर अगर आप करते हैं तो आपको इसका 1000 गुना फल मिलता है। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा और इसका बेनिफिट उठाइएगा, क्योंकि मैं भी ये उपाय ज़रूर करूँगी। जो भी मुझे जीवन में प्रॉब्लम है उसके लिए ज़रूर उपाय करने चाहिए, हर किसी को करने चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो शिवरात्रि पर आपको क्या उपाय करने हैं। तो अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।